नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम दोनों एक साथ? क्यों? सिर्फ तुम ही अमीर लोगों को डेट कर सकते हो, मैं नहीं। पर आखिर तुम हो कौन? मैं हूं अमन चौहान और मेरा ऑफर है मेरी कंपनी के 5% शेयर। अमन, क्या कर रहे हो ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। लगता है बोली लगाने से पहले दोनों भाइयों ने आपस में बात नहीं की। तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से कंपनी काफी घाटे में जा रही है, इसलिए मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ। अभी तो मैंने बेट लगाना शुरू भी नहीं किया और तुम दोनों भाइयों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी। मैं 10 करोड़ की बेट लगाती हूँ। अब तुम्हारी बारी। अब बताओ, अब क्या चाल चलोगी? मैं फ्री मेंटल ग्रुप के 1% शेयर की बेट लगाना चाहती हूँ। फ्री मेंटल ग्रुप, ओबेरॉयज की सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हूँ। फ्री मेंटल कॉर्पोरेशन मेरा है और उसके पैसे मैं अपने पति की मदद के लिए यूज कर सकती हूँ। ये सब क्या बकवास कर रही हो? लगता है बहुत दिन से तुमने अपने पापा और मेरे अनुराग अंकल से बात नहीं की, वरना तुम्हें पता होता कि फ्री मेंटल ग्रुप मेरा है, मिस ओबरॉय का। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर वो मुझे अभी यहाँ से जाने को कहे तो मैं खुशी खुशी यहाँ से चला जाऊंगा। अरे ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। आज ही नई बात सुनने को मिली है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ्री मेंटल का 1% और चौहान के 5%। ये तो वाकई में बहुत बड़ा अमाउंट है। डैड, आपने बताया क्यों नहीं? शांत हो जा रिमी। डैड पर गुस्सा करके कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हारे पे 10 करोड़ रुपए ही हैं। अगर तुम ये जीत गई तो सारा पैसा तुम्हारा। अब जब सब कोई आ ही गए हैं तो बोली शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अमन से कुछ जानना चाहती हूँ। अमन, तुमने अपने हुकुम का इक्का कहाँ छुपा रखा है? मेरा हुक्म का इक्का ये रहा, मिलिए द टॉप स्टार मिशेलिन शेफ द रियल अवनी से। ये नया ड्रामा चालू हो गया। अब यहाँ पर दो अवनियां मौजूद है। उफ, इस ड्रामे से कोई बाहर निकालो मुझे। सर, ये है मेरी बुक ऑफ रेसिपीज। इसने मेरी नोटबुक चुरा ली। अगर आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। इसमें तो काफी रेसिपीज हैं और काफी यूनिक रेसिपीज भी हैं और कुछ रेसिपीज तो ऐसी हैं जिनको मुझे बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। और सॉरी मिसेस ओबराय, पर इसको देखने के बाद तो कोई भी शेफ आपके साथ बैट के लिए खड़ा नहीं होगा। मैं ये कंपटीशन हारता हूँ। विकास खन्ना ने हार मान ली। 1 मिनट, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपनी नजर इस पे तो डालिए। जान, बॉक्स खोलना प्लीज। ये कपकेक स्पेशली मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था। अगर आप चाहे तो इन्हें चक्कर देख सकते हैं। ये तो स्टारलिस्ट डिलाइट है, मेरी फेवरेट। और ये यहाँ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट रोमा लेन से ली है। पर एक चीज, ये कपकेक्स तो तब बनते हैं ना जब अवनी शहर में होती है, राइट? इन कपकेक्स में कौन सी खास बात है? तुम नहीं जानते अमन। दरअसल ये छोटी सी डिश बनाने में कितनी मेहनत लगती है तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हो सकता है ना कि अवनी की किसी ने मदद की हो ये कपकेक्स बनाने में। पर तुमने तो कहा था कि अवनी तुम हो। नहीं, मैंने कब कहा मैं अवनी हूँ? तुम मुझसे झूठ बोल रही थी कमीनी। नहीं अमन, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। तो वो तुम ही थी जिसने कल मेरी नोटबुक चोरी की, है ना? नहीं, इस बात का तुम्हारी नोटबुक से कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो। 1 मिनट रुको। ये भी तो हो सकता है कि अवनी ने माही की हेल्प करी हो कपकेक्स बनाने में। शिवेन, तुम हमेशा बकवास बातें ही क्यों करते हो? मिस्टर विकास, आपको ये ब्रोच याद है? ये ब्रोच? तो इसका मतलब तुम वही हो? अरे इस ब्रोच को तो मैं कहीं भी पहचान सकता हूँ। ये दुनिया के किसी भी कीमती चीज से कीमती है मेरे लिए। इसका मतलब जरूर तो कुछ खास बात है इस ब्रोच में। विकास खन्ना हर किसी की तारीफ ऐसे ही नहीं करता। ये ब्रोच उसी को मिलता है जो टॉप शेफ कंपटीशन का विनर होता है।
मुझे सिर्फ एक ही इंसान हरा सकता था और उससे मैं हार गया। पर हार जीत से दुख ज्यादा इस बात का है कि मैं अभी तक अवनी से मिल ही नहीं पाया। अगर आपको अभी भी शक है तो आप ये कप केक्स ट्राई करके देख सकते हैं। श्योर, ये तो मेरे लिए खुशनसीबी होगी। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मेरी जान। बेमिसाल, सच में बहुत ही टेस्टी है। आप प्लीज इस बॉक्स को बंद कर दीजिए, इससे पहले मेरी आंखें भर आई। सच में आपकी कुकिंग स्किल मुझसे लाख गुना बेहतर है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मिस ओबराय और मिस्टर चौहान ये बैट हार गए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बैटिंग चिप विनर को दे दे। कर, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। माही, आखिर तुमने मुझसे अपनी असलियत क्यों छुपाई? नहीं, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुमने मुझे कभी लायक ही नहीं समझा, हमेशा एक वेट्रेस की तरह ट्रीट किया है। इससे मेरी कोई गलती नहीं। अमन, तुम्हें और नैना को शर्म आनी चाहिए। हम तुम जैसे चोरों के साथ कोई काम नहीं करेंगे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझा सकता हूँ। प्लीज बस करो सब। क्यों और झूठ बोलकर अपने आप को शर्मिंदा करते हो? सिक्योरिटी, इन दोनों को बाहर निकालो। सब प्लीज मेरी बात सुनिए सब। सर, डैड ने तो कहा था कि ये लड़की कुछ साल पहले ही गायब हो गई थी। नहीं रिमी, ये लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जाने दो मुझे। माही, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तू भुगतेगी। नैना तुम? अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी आवाज भी पहचान लेगी। नैना, क्या तमाशा लगा रखा है? छोड़ो मुझे, जाने दो अभी के अभी। अभी भी तुम्हारी अकड़ गई नहीं? तुझे लगता है कि मैं तुझे चोट नहीं पहुंचा सकती? क्यों करती हूँ मुझसे इतनी नफरत? अभी ये हुआ ना एक अच्छा सा सवाल, क्योंकि तूने मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा परिवार, सब कुछ बर्बाद कर दिया है ना। ये मुसीबत मैंने खुद खड़ी की और इल्जाम मुझ पे डाल रही हो। चुप। तुझे क्या पता कि मैंने क्या क्या सहन, कितने दर्द झेले। खुद तो अमीरों के घर में पली बड़ी, तू तो जानती भी नहीं कि मैं असल में हूँ कौन।